हेलो दोस्तों, स्टार्टअप खजाने में आपका स्वागत है। मैं आपको इस नए वीडियो में आज बताऊंगा कि इंडिया में कितने टाइप के कंपनियां होती हैं जो हमारे प्रैक्टिकली के लिए यूजफुल हैं। बाकी तो काफ़ी सारी होती हैं। और आज हम जानेंगे कि अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपके लिए किस टाइप की कंपनियां बेस्ट रहेगी आने वाले समय को देखते हुए। तो बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो इंडिया में आप काफी तरह के कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है? तो कर लो भाई। नहीं आ रहा है अभी भी? गूगल कर लो, ठीक है। बट काफी तरह के होते हैं। बट आज मैं बेसिकली तीन टाइप के कंपनी के बारे में बात करूंगा जो हम आपके लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा हम लोग अलग टाइप की कंपनी डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारे काम के लिए बस उस पर ही फोकस करेंगे। तो लिस्ट में पहले नंबर पे आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है बट उतनी ही आसान काम है इसको रजिस्टर करना है। ये उन लोगों के लिए होती है जो स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, जैसे कोई गोलगप्पे वाला हो गया, कोई प्रिंटिंग वाला हो गया, कोई फ्रीलांस करता है, अपने सर्विसेज देता है लोगों को। उन लोगों के लिए इस टाइप की कंपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसके काफ़ी सारे एडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि पहला एडवांटेज हुआ कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी लीगल हैसल कुछ नहीं होती, बिल्कुल आसान होता है रजिस्टर करना, और इसकी कंप्लायंसेस भी ना के बराबर होती है। दूसरी एडवांटेज हुई, जो बिजनेस की जो 100% प्रॉफिट है बिल्कुल ऑनर के पास रहती है, इसका कोई हिस्सेदारी नहीं होती। और बात करते एडवांटेज की हो गई, अब आते हैं डिसएडवांटेज की। पहले की, अगर आपने कर्ज ले रखा है तो उस कर्ज की जो भरपाई है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी की जा सकती है। और दूसरा, अगर आपको मार्केट से पैसे उठाने हैं, एक्सपैंड करना बिजनेस को, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस कंपनी के थ्रू। दूसरे नंबर पे आती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म है, इसको समझते हैं। लायबिलिटी मीन्स होता है कर्ज। लिमिटेड लायबिलिटी होता है मतलब अगर आपकी कंपनी ने किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले रखा है, अगर उसको भरपाई नहीं कर पा रहे आप, तो वो बैंक, वो इंस्टीट्यूशन आपकी कंपनी के जो एसेट है सिर्फ उस तक ही पहुंच सकती है, उसको ही बेच के भरपाई कर सकती है। कंपनी के ऑनर्स पे की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर कोई आंच नहीं आएगी। तो ये मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी का। तो इसमें भी तीन टाइप की कंपनी आती है। पहली आती है, जो सबसे फेमस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरी आती है आपकी वन पर्सन कंपनी और ओपीसी। और तीसरी आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तीनों को अच्छे समझते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंपनी का टाइप है ये, जो हम आने वाले टाइम में काफी इसको यूज करेंगे और आगे एक्सपैंड करेंगे। कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। ये कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनमें कंपनी की हिस्सेदारी बांटी जाती है। ये हिस्सेदारी कैसे बटेगी आपस में, ये आपस में डायरेक्टर्स की ही बात होती है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर से लेकर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। कंपनी की जो ऑनरशिप है इन्हीं में होती है डिस्ट्रीब्यूट। और इसके काफी एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज है जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। एडवांटेज पे आते हैं। जैसा कि क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो जितना भी आपकी पर्सनल एसेट हैं वो सेफ रहेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आगे वाले टाइम में। दूसरी, अगर बात करें कैपिटल की, जो कंपनी रेज करती है वो एक इंडिविजुअल पे हावी नहीं होता है, वो काफी सारे ऑनर्स के बीच में होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके वजह से एक के लिए बोझ कम हो जाती है कैपिटल लगाना। दूसरा, अगर आपको मार्केट से पैसे उठाने हैं, फंडिंग उठानी है, इन्वेस्टमेंट लेने हैं, तो इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है आने वाले फ्यूचर को देखते हुए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। पहले की ये कि इसमें काफी सारे कंप्लायंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो काफी टाइम, काफी कॉस्टली हो जाते हैं और डिफिकल्ट होते हैं एक छोटे से कंपनी को फॉलो करना। आप अगर पैसे खर्च कर सकते हैं और अगर आप फाइनेंशियली थोड़ी सी साउंड है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लायंस का ध्यान रखना होगा। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इसमें कंपनी की जो हिस्सेदारी है काफी लोगों में
में बढ़ती है। दैट्स वाई कि उनकी जो बिजनेस की जो प्रॉफिट है वो भी वैसे ही रेशियो में बटेगी। इसमें 100% प्रॉफिट रेंज नहीं आती है, तो एक टाइप का डिसएडवांटेज लेके चल सकते हैं आप। तो यही मेन कंसेप्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। दूसरे आते हैं हम लोग वन पर्सन कंपनी। अब ये थोड़ा एक न्यू कंसेप्ट है जो रिसेंटली पिछले 8 से 10 साल में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मेन मकसद है कि कोई इंडिविजुअल, एक इंसान अगर लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, तो आप वो कंपनी बना सकते हैं ओपीसी के थ्रू, जस्ट लाइक जिसका नाम है इसका वन पर्सन कंपनी। इसमें पूरी कंपनी का 100% शेयर होल्डर आप खुद ही होंगे, कोई इसमें एक्स्ट्रा और लोग नहीं होने वाले हैं। तो कंपनी को कैपिटल भी आपको ही लगानी है, बिजनेस को भी आपको ही रन करना है, और उसकी 100% जो प्रॉफिट होगी आपकी होगी। तो अगर आप एक छोटे से स्टार्टअप्स हैं, छोटे से इनोवेटर हैं, और आपको ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हैसल कंप्लायंस को लेकर कोई चिंता नहीं करनी है, तो ओपीसी आपके लिए बेस्ट है। इसमें कंप्लायंस बिल्कुल नाम मात्र है, कुछ खास कंप्लायंस नहीं है, आप इजीली उसको डील कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट भी काफ़ी है कि आगे चल के अगर आपको, आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपको आगे एक्सपैंड करनी है, तो आप ओपीसी को किसी भी अदर कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस वगैरह हैं, उसके बारे में हम लोग कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, किसी भी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो अभी अभी नए स्टार्टअप ओपन किए हैं, और एक इंडिविजुअल है, टीम नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट है ये। तो तीसरे नंबर पे आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि टर्म्स है, अगर ये कंपनी उन लोगों के लिए है जो एक पार्टनरशिप रूप में कंपनी को हिस्सेदारी बांटना चाहते हैं। इसमें भी वही फीचर्स है लिमिटेड लायबिलिटी की, आपकी अपनी एसेट फिक्स, एसेट सेफ रहेगी। कंपनी की जो एसेट है वो रिस्क रहती है अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो आपकी जो पार्टनर्स के बीच में हिस्सेदारी है वो आप लोग जो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं। बट यही है कि ये भी एक टाइप का काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों सेम जैसे प्राइवेट लिमिटेड टाइप की है। सेम कंप्लायंस का इशू होता है, ऐसे डिसएडवांटेज, एडवांटेज है कि आप मार्केट से पैसे उठा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। और एक स्पेशल डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तीनों पार्टनर्स का राजी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी मेजर डिसीजन के लिए, कंपनी का आने वाले टाइम को देखकर। तो आप ध्यान रखिए कि अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपके पार्टनर्स रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, आप दूसरे को समझते हो, नहीं तो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से। इस बात का ध्यान रखें। बाकी इसमें जैसा कुछ खास इशू नहीं है, जो प्रॉब्लम्स प्राइवेट लिमिटेड में है वो भी इसी में है। ये तो होगी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। आखिरी आती है सेक्शन 8 कंपनी। ये कंपनी वैसी होती हैं जो किसी खास तरह के कल्चर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स वगैरह को प्रमोट करती है, उसके लिए बनी है। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, जिसका मेन मकसद होता है कि प्रॉफिट नहीं कमाना, बल्कि आर्ट्स कल्चर्स को, अदर फॉर्म ऑफ हमारे जो हमारे हेरिटेज वगैरह को प्रमोट करना हुआ, और उससे जो पैसे गेन हुए उसको भी यूज करना उन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सबसे फेमस एग्जांपल आती है हमारी बीसीसीआई। बीसीसीआई एक सेक्शन 8 कंपनी है, काफ़ी फेमस सेक्शन 8 कंपनी है। इसका काम होता है क्रिकेट को अलग-अलग कंट्रीज में, अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स में प्रमोट करना। इसके लिए वो अलग-अलग जगह पे मैचेस ऑर्गेनाइज करती है, टूर्नामेंट्स होते हैं, जिससे उससे पैसे आते हैं एड से, वो पैसे को यूज करती है और जगह क्रिकेट प्रमोट करने के लिए। तो सेक्शन 8 कंपनी होती है जो खुद तो पैसे अर्न करती है, बट वो पैसे पर्सनली यूज नहीं होती, वो उसी फॉर्म में यूज होती है जिस फॉर्म में उसके लिए वो रजिस्टर की गई है कि हाँ, मैंने एमसीए में रजिस्टर किया है कि मैं क्रिकेट को, मैं अदर आर्ट्स को, पेंटिंग्स को प्रमोट करेंगे, तो उसी फॉर्म में ही पैसे खर्च होंगे। आप उससे पैसे अर्न किए हुए प्रॉफिट के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं पर्सनल काम के लिए, वो कंपनी को उसको उसी काम में यूज करनी होंगे। ये एक है सेक्शन 8 कंपनी। हमारे यहाँ जितने भी इंक्यूबेटर्स होते हैं, तो
जो हमें फंडिंग देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, वो मोस्टली सेक्शन 8 कंपनी ही होती है। उनका काम ही होता है स्टार्टअप्स को ग्रो कराना। ये 3 मेजर कंपनियां हैं, टाइप ऑफ कंपनियां हैं जो अभी इंडिया में प्रैक्टिकल वे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मुझसे पूछेंगे कि आप एक स्टार्टअप हो, आपके पास आइडिया है, आपके पास सॉल्यूशन है, आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, तो किस टाइप की कंपनी के लिए आपके लिए बेस्ट होगा? तो मेरी माने तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आप एक ओपीसी आराम से खोल सकते हैं। आप आराम से टाइम लीजिए, अपना स्टार्टअप 2-3 साल बाद ग्रो कीजिए और आपको स्केल अप मिल रहा है, आपका आइडिया लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप बेशक उसको प्राइवेट लिमिटेड में या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको अगर इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं तो। और अगर आप एक टीम है, तो गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। काफ़ी एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है जो ओवर टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको फंडिंग लेने में काफ़ी आसान होगी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। और सबसे बेस्ट बात है कि आप आने वाले टाइम में अपने डायरेक्टर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप अगर अपना ओनरशिप बेच के पैसे रेज करना चाहते हैं मार्केट से, वो भी कर सकते हैं। काफ़ी फायदे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। मेरी भी खुद एक स्टार्टअप है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं अपने स्टार्टअप के बारे में किसी और दिन, किसी और टाइम अलग ही एक वीडियो में बात करूंगा। तो होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू डिफरेंट और आगे आगे कैसे कंपनी के बारे में समझना है। और अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है और रहेगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।